गाइडेड, मैं बोलूंगा वैसा हम कर लेंगे, ठीक है। सो इनहेल, spine straight, easy, no voice, let it be. Pause. Exhale slowly. Pause. Inhale. Pause. Exhale. 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 Pause. Inhale from the nose only. Pause. Exhale. Pause. Inhale. Pause. Exhale. Pause. Inhale. Pause. Exhale. Pause. And now relax, normal breathing. Thank you. You can open your eyes if you want. Thank you. Yeah. So there are n numbers of asanas, but the thing is, you will be surprised. They say that you need to specialize in only one asana. It could be like this asana. If we can cross 41 minutes in any asana, then we say that it is fruitful for you. 41 days, आपने देखा है, sometimes doctors, they give you the medicine for 11 days. Even sometimes if you need antibiotics, they say for 11 days, for 9 days, for 21 days, for 41 days. So these are the biological cycles. जैसे हम कभी गुरुद्वारा में या साईं बाबा के यहाँ भी चलिया करते हैं, तो those 41 days, या हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो वो भी 40 plus 1, 41 का meaning है. This is, everything is scientifically done. All right. So now you can relax. और हम लोग सबसे पहले डाउनवर्ड डॉग करके अर्धमुख आसन होता है वो नीचे की तरफ, और शायद हमने करा भी है हर बार. एंड दैट इज, अगर आपको याद हो, चलिए खड़े हो जाते हैं. सबसे पहले मैं कराता हूँ कुछ आसन. आप सर जैसे कराते हैं वैसे थोड़ा सा रिलैक्स कर लो. या ओके ओके. कई बार हम लोगों से आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होती है. इसके 3 फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं जिनसे ये हार्ट टच नहीं हो पाते हैं. वो मैं बताता हूं. उससे स्टमक का कुछ लेना देना नहीं है, या अगर आपकी एब्स होंगी तभी आप टच कर पाओगे, उसका कुछ लेना देना नहीं है. इट्स अबाउट टेक्निक. So the first technique is, whenever you want to do forward bending, just flex your arms. This is one thing. Okay.
चलो देख लो फिर करना तो नहीं करना हमेशा करना ठीक है And secondly, whenever you are bending, then it has to be exhale. When you will exhale, your stomach will give you the space. And thirdly, if you're not able to touch, then hold these two palms and press it like this for 3 seconds. You will definitely be able to touch. So we'll do forward bending now. All right? Can we? Now, if you can do easily, then there is no need. And now exhale and touch the ground. Touch the ground. हाँ, जिनसे नहीं हो रहा भाई, आप दोनों से नहीं हो रहा, आप यूं करो, थोड़ा यूं करो, दबाओ दोनों हाथों को ऐसे लेके, इससे दबाओ एंड नाउ एक्सहेल करते हुए टच करो. हो जाएगा, 100% हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा. ऑलराइट, दोबारा से एक्सहेल. एंड यू कैन हैंग योरसेल्फ, जो कि शायद ताड़ासन या ऐसा सुना होगा, उसी की एक वेरिएशन भी है ये. ऑलराइट, ताड़ासन इज लाइक सिंपल, सर भी हमें कराते हैं ऐसा, सिंपल ऊपर ऐसा. यस, जितना ज्यादा कॉन्शियस होगे उतना ज्यादा नहीं कर पाओगे. लेट इट बी, बिकॉज देयर आर नो जजमेंट्स. ऑलराइट, क्लियर? थैंक्स. And then something like this. कुछ भी कर ले, दोनों से करना है, ये बैलेंस होना चाहिए. सबसे पहले हम लेफ्ट रख रहे हैं नीचे, राइट को ऊपर ला रहे हैं, और ये जितना नीचे जा सकेगा जितना नीचे जा सके. कैन यू? और फिर अगर आप इसमें आंखें बंद कर सके, इट मीन्स आपके बैलेंस को कोई बिगाड़ नहीं सकता. जब भी आप स्ट्रेस में हो, अगर इसको 2 मिनट भी करोगे ना, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट एंड इन द यूनिवर्स, बिकॉज वी नेवर नो कि बाकी लोग अगर एलियंस है तो वो भी स्ट्रेस में है कि नहीं, हमें क्या मालूम. ऑलराइट, और अब दूसरे से बैलेंस कर लो. हाँ, ये भी एक वेरिएशन है, ये वाली, ये भी एक वेरिएशन है जो ये कर रहे हैं, बट हमें ऊपर ला के करना है, यहां तक. ऑलराइट, आशीर्वाद दे रहे हैं. थैंक यू, ग्रेट, गुड, वेरी गुड. एंड देन द सीक्रेट, जो कि हर टीनेजर और अडोलसेंस को करना चाहिए. दिस आसन इज लाइक रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज दैट इट इज द वेरिएशन ऑफ पहली बात तो मलासन आपने सुना हुआ है, ये सीक्रेट है. आप देखोगे गार्डन के अंदर माली या हर लोग ऐसे बैठ के बीड़ी पी रहे हैं. बीड़ी नहीं पीनी, बट ऐसे बैठने की आदत डाल लो. अगर आप यूं बैठ जाते हो, आप एंटी एजिंग में चले जाओगे. मतलब जो एक दिन में आप बूढ़े हो रहे हो ना, आप उसे 5 या 7 दिन तक प्रोलॉन्ग कर लोगे, तो 7 दिन आगे किसका लोगे. अगर आप ये मालासन में बैठ सकते हो तो अभी अगर कोई ट्राई कर सकता है ठीक है, नहीं तो घर पे भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग. पेन होगी, स्पाइन स्ट्रेट, फिर ऐसे नमस्कारम. It should be horizontal. It should be horizontal. Gradually, spine straight, man. आप देख रहे कितनी स्किपिंग कर लेते हैं इतने अच्छे से, बट इट्स अबाउट मसल फॉर्मेशन. गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच. या, और वैसे ही फिर इसका एक और वेरिएशन ये है, इस तरह से एक्सहेल करते हुए, जब भी किसी चीज को आपने ज्यादा खींचना, एक्सहेल कर लेंगे. ये मेरे जैसे लोगों के लिए टमी कम करने के लिए है ये. और इसी में सीधा उठने की कोशिश करो. सो अगर आप ऐसा करते रहोगे, चाहे आप 70 इयर्स के हो जाओ, 50 के हो जाओ, आपकी एज 30 से ऊपर नहीं जाएगी. मतलब क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ जाएगी, बट बायोलॉजिकल एज
नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं अपने ब्लड टेस्ट और पोटेशियम सोडियम टेस्ट कराता हूँ, तो जो मेरी एज है वो अभी 35 से 45 के बीच में है। सो मैंने अपनी एज को 10 साल पीछे करा हुआ है ऐसा। अब कल मालूम नहीं क्या हो जाए, बट अभी तो ऐसा है। ओके, क्लियर? ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला आसन तुमने देखा होगा, इसे फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं, डॉग पोजीशन भी बोलते हैं, और वैसे अर्धमुख आसन होता है जिसमें कि इसको आप जितना अंदर ले जाते हो ये स्ट्रेच करना है। देखा हुआ है ना? ये करेंगे ट्राई। वेरी गुड, जितना भी प्रेस कर सको। और या बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ग्रेट, लाइक दिस। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, जिसे पैर नीचे पूरे लगने चाहिए। कई लोगों के पैर नहीं लग रहे, धीरे धीरे या तो उसको फॉरवर्ड ले आओ, ये देख रहे हो, ये पूरा लगना चाहिए सोफे से। और फिर शोल्डर्स के बीच में अपने नेक को ऐसे स्ट्रेच करना है। राइट, थैंक यू। बट प्लीज मेक इट अ हैबिट। 5 मिनट 7 मिनट आपको ये बूढ़ा नहीं होने देगा। विच इज लाइक एवरी वन इज टेकिंग पता नहीं क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए की रोज। ओके डन, थैंक यू थैंक यू। इसके अलावा आपने और भी 2 पोजीशंस देखी होंगी जो अक्सर कोई भी योगा में करते हैं, एंड दैट इज, एक तो ये वाली कैट। कैट को देखा होगा आपने, हमेशा यूं कर लेती है। ओके, दिस इज अ कैट, एंड व्हेन यू एक्सहेल दिस इज अनदर वन फॉर डॉग। कैट। और जब कैट पोजीशन में आते हैं तो एक्सहेल करते हैं। उसे टिपिकल योगा के लैंग्वेज में बोलते हैं कि आप बंद लगाते हैं। बंद लगाते हैं मतलब आप हिप, स्टमक, कोर सबको टाइट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो एक्सहेल, इनहेल, लाइक दिस। है ना, देखा हुआ है ना, ये करा भी हुआ होगा तुमने तो पक्का। एक्सहेल, inhale, yes, exhale, inhale, exhale, exhale, exhale. Thank you. Now in a child position. चाइल्ड पोज, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि वो कैसे लेट जाते हैं, जो कि उन पे मैंने देखा कि ये एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद आप कर सकते हो, बाकी किसी में परमिशन नहीं है। खासतौर पे योगा में बोलते हैं 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद में। जिम में तो मिथ है, आप उल्टा कार्ब्स लेके जा सकते हो जिम करने से पहले। अगर खाली पेट जाओगे आप जिम कैसे करोगे? या सर भी बोलते हैं कि जब एमएमए के लिए आ रहे हो तो कुछ तो थोड़ा बहुत खा के आओगे ना, जब तक अंदर नहीं होगा कुछ। बट योगा में ऐसा नहीं है, योगा में एम्प्टी स्टमक रहना ही पड़ता है हमारे को। बट ये एक आसन है वज्रासन, जो खाने के बाद आप करते हो यूं, और इसी पोज में नमाज भी पढ़ी जाती है, अगर आपने कभी देखा हो तो। उसके भी साइंटिफिक लॉजिक है, कभी हम उस पर भी बाद में बात कर सकते हैं। ये, और अगर इसमें बंद लगा सको यानी टाइट रख सको इस पूरे पोर्शन, तो आप ज्यादा यंग रहोगे। और स्पाइन स्ट्रेट, दिस इज लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा। स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। कभी ये नम भी हो सकता है। अगर आप इसी को अपना एक आसन मानते हो तो 41 मिनट्स का धीरे धीरे टारगेट, पहले 5 मिनट, फिर 6, फिर 7, 30 सेकेंड। और इसमें बहुत नमनेस आ जाती है। और अगर आप यहां से जंप लेके सीधा उठ सकते हो तो फिर वही बात है, आपकी बायोलॉजिकल एज कभी भी 30 से ज्यादा नहीं होएगी। मतलब यहीं से जंप लेके आप अगर ऐसे उठ सकते हो, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ
ग्रेजुअली, अभी तो बिकॉज मैं कर रहा हूं, मुझे पता है, आपने पहली बार करने की कोशिश करी है, ऐसे ही होता है। ओके, सो ये भी हमने करा। और इसके अलावा अगर आप सर को देखो तो सर क्या कराते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद हमारे को ये एक चीज कराते हैं ऐसा, और दिस इज व्हाट वी कॉल वीरभद्र आसन, यानी वॉरियर। अगर आप इसको यूं कर देते हो तो ये वॉरियर बन जाता है, एज इफ यू आर रेडी टू फाइट। और जब भी आप ये करोगे, आप देखना आपका लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल ही ऑन होगा ऑटोमेटिकली। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, लेफ्ट नहीं ऑन होगा, राइट से ब्रीथ कर रहे होगे, आप चेक भी कर लेना। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे हम लोग, और फिर यूं करके फिर ये टर्न करना है और यूं कर लेना है। ऑलराइट, ऐसा कर पाओगे? स्टार्ट। पहले फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे हम रोज करते हैं, रोज पिटते हैं, और फिर यूं धीरे धीरे यहां से पकड़ के भी कर सकते हो अगर नहीं हो रहा तो, एंड देन दिस, एंड यू कैन चेक योर नोस्ट्रल। आप चेक कर सकते हो, राइट ही ऑन होना चाहिए, बिकॉज आप शक्ति के प्रतीक हो, वॉरियर। और फिर इसमें ये भी है एक कोई भी वेरिएशन है, आपने देखना होगा है। स्ट्रेट और वैसे वापस जाना है, इस तरह से वापस आना है, ऐसे दूसरी साइड से करने वाले हम लोग, तब भी राइट नोस्ट्रिल ही ऑन होने वाला है। ठीक है, आइए। दिस इज व्हाट वी कॉल पावर योगा, सुना होगा, आजकल टर्म चल रही है पावर योगा। दिस इज, एंड नाउ द वेरिएशन। Ease, relax. All right. And now इसके बाद हम थोड़ा सा मेडिटेटिव फेज में जाने वाले हैं और फिर वापस आने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको दो आसन बता दूं जो किंग और क्वीन के नाम से फेमस है। पहला हेड स्टैंड, दूसरा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन मैं करके दिखाता हूं, अगर हम सब कर सकते हैं तो अच्छा होगा। वो भी जो साधुज हैं उनके लिए है कि वो जब मेडिटेट करते हैं तो ये एक क्वेश्चन होता है जहां पर उनका पूरा ब्रीदिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है या कट हो जाती है। बट हम अभी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर टीचर चाहिए होंगे या अपना पहले माइंड मेकअप करना होगा। अभी आप पढ़ रहे हो तो चलता है, अभी ना भी करें। सो आपने देखा होगा, ये अक्सर करा होगा सबने, ये सर्वांग आसन करा रहा हूं मैं। सो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है, कर पाओगे। जितना ऊपर जाते हैं उतना नेक पे प्रेशर आता है और एक बंद लग जाता है, बंद मतलब एक क्लोजर लग जाता है। ऐसे कई तरह के बंद होते हैं, अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, सुना होगा शायद है कभी। ट्राई करो सीधा, यस, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये नेहा तो पीछे तक लेके जा रही है, ये भी एक वेरिएशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स ओके, एंड रिलैक्स नाउ, रिलैक्स, डीपली रिलैक्स प्लीज। And after the queen is done, I'm coming on to the king. And it took me 7 years to do. और सबसे बड़ी बात, अगर आप मॉल के अंदर मेडिटेट कर पाते हो या सिनेमा हॉल में मेडिटेट कर पाते हो, देन यू कैन मेडिटेट एनीवेयर, बिकॉज वो सबसे अशांत जगहें होती है ना। मम्मी से चीख रहे हैं बच्चे, हमें ये चीजें चाहिए भाई। वो क्या, हैरी पॉटर सीरीज आई हुई है मिनी सू के अंदर, उसमें पूरा लिखा हुआ है कृपया लाइन में आए 5,000 का टॉय खरीदने के लिए। ओके, सो
इसके लिए सबसे पहले शोल्डर एंड कोर दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, और मैं ट्राई करता हूं। आप जो कर सकेंगे तो करना, नहीं तो नेक पे थोड़ा आ सकता है, नहीं तो रहने दें। थैंक यू। और जितने भी आसन आप करोगे जहां पर आपका ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जा रहा है, एकदम से आप वापस नहीं उठोगे, नहीं तो ब्लड रश हो जाएगा या कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। ओके। सबसे सिंपल आसन होता है शवासन, सुना होगा। उससे अच्छा तो आसन नहीं है, लोग सो जाते हैं उसके अंदर। बट वो भी आपको किसी मास्टर की प्रेजेंस में ही करना होगा। मतलब इतनी आसान चीज भी, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो एक बार हम शवासन करके देखते हैं, जो कि बहुत सबसे ज्यादा रिलैक्स करने वाला है। ठीक है, करें ट्राई। आपको लेट जाना है, बट लेटने की पोजीशन क्या होगी? इस तरह से, लाइक दीज टू लेग्स एंड दीज टू, and you will breathe from stomach. This is what we call yogic breathing. All the yogis are connected to yoga. The connection. Please breathe from the stomach. Let the inhale. ऐसा फील करो टांगों तक जा रही है सांसें, and then exhale. वाह, रात की नींद के बाद ये सबसे अच्छे मोमेंट होंगे तुम्हारे। हाँ हाँ, ऐसे ही चले। Let the chest relax and stomach open up. Please relax. So you can relax your legs. So you can relax your legs. Let it be. And little bit of inward like this. More inward. Shoulders here. Yeah, inward. Relax. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The other important posture or pose for आसन फॉर द टीनेजर्स एंड adolescents is मलासन का ही एक वेरिएशन है, विच इज अ लिटिल हार्डर वेरिएशन, बट आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा टू कम टू दिस पोजिशन। ट्राई, इसको बेंड भी कर सकते हो लाइक दिस। हाँ जी, अगर पास भी ला सकते हो कोई नहीं। जितना ये धीरे धीरे, अभी कुछ लोगों से ये ज्यादा ओपन नहीं हो रहा होगा या नीचे झुक रहे होंगे, बट
कोशिश करो, दीवार से भी कर सकते हो सपोर्ट लेके, बट लाइक दिस। आंखें बंद करके अगर खड़े हो सकते हो तो बहुत बढ़िया, मतलब आंखें बंद करे रहो और इसी तरह से। बट आप देख रहे हो अगर इम्बैलेंस आ रहा है तो ये दोनों एक साथ है, ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ आ रहे हैं ना, अभी साइड पे जा रहे हैं, साइड वर्ड्स, एंड देन ग्रेजुअली दिस पोजिशन एंड दिस एंड दिस एंड रिलैक्स। ऑलराइट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड मूल चक्र। यहां पे आपके डिजायर्स हैं, यहां पे है मनी, प्लानिंग, ये वो चीज है। यहां पे है खाना पीना, टमी, ऑलराइट। यहां है थिंकिंग, यहां पर है रिलीज। ऑलराइट, डन, ठीक है। अब थोड़ी देर हम बैठते हैं वापस से, और अब हम थोड़ा सा मेडिटेट करने वाले हैं, राइट। किसी ने चेक करा था नोस्ट्रल उस समय? किसी ने भी नहीं चेक करा था जब हम वो वीर आसन कर रहे थे? लेफ्ट आ रहा था। शक्तियां लेकर आ। ओके, बैठिए प्लीज। ऑलराइट, ऑटोमेटिकली उसमें राइट आएगा, बिकॉज दैट इज द इंडिकेशन ऑफ पावर। कई बार आपने देखा भी होगा। Since you're from Japan, have you heard a term? There are two terms, Satori and Harakiri. So, though Satori means whenever you meditate, you get indications. So, you get one Satori, two Satoris, and when you get n number of Satoris, you become like one with the universe. And the second term is Harakiri, which is related to samurais. So, when they put the sword without pain. So, there is a position here, जो कुछ भी आप यहाँ पे मारोगे, बट उसके लिए आप प्लीज, आपको कोई ना कोई मास्टर चाहिए होगा, ऐसे खुद मत करना। कभी कभी आपने देखा होगा सैमुराइज क्या करते हैं, दे फाइट विदाउट एंगर। हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर फाइटिंग विदाउट एंगर? बिकॉज दे फाइट फॉर द मास्टर्स, दे नॉट फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स, दे फाइटिंग फॉर द मास्टर्स। उनको अगर मैं आपसे लड़ रहा हूं तो मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर ने बोला है, इसीलिए दिस इज माई ड्यूटी टू फाइट विद यू। एंड व्हेन at the end, when they say that this thing breaks, then they put अपना पूरा तलवार अपने अंदर to kill themselves without a pain. So this process is called harakiri. All right, so that's a different, but it's again related to yogas and tai chi. आपने tai chi slow form flow देखा होगा कभी movies में भी, या ऐसा कुछ। So all right, किसी दिन सर से परमिशन लेके tai chi की भी क्लास करेंगे, मजा आने वाला है उस दिन बहुत। चलिए, अभी हम मेडिटेट करने वाले हैं, पोस्चर यही रहेगा। रूट चक्र में आपका ये लेफ्ट लेग जाने वाला है, रूट चक्र के अंदर जितना हो सके। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो घर पे आप बटरफ्लाई करने वाले हैं। ये बटरफ्लाई, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग होता है, इस तरह से कर लीजिएगा, एंड ये जितना अंदर जा सके, और ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए अभी, लाइक उनका अभी ऊपर है, देख रहे हैं, धीरे 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 ऐसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा फिर आप कैसे भी पोजीशन कर सकते। इसको अंदर रखना है, इसको ऊपर लेके जाना है। हाँ, और अगर नीचे गिर भी रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होता, ठीक कर लेना, कोई एग्जाम नहीं है, राइट। और हमारे को अपने हाथों को यूं रख लेना है, इसके अंदर इसको फंसा लेना है। दिस इज द सेवियर, दिस इज एंगर। सो आग के ऊपर पानी, समझ लो, राइट। लेफ्ट हमेशा ऐसा आएगा, स्पाइन स्ट्रेट, एंड हम लोग ब्रीथ करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल कर देंगे। एक्सेल के बाद अगर होल्ड करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। सो ब्रीथ, होल्ड, जैसे स्विमर्स होते हैं, स्विमर्स में भी जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा ब्रीदिंग कंट्रोल करने को बोला जाता है कि ब्रीदिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी। वो 5 मिनट भी कर लेते हैं कंट्रोल। सो और योगीज तो 21 मिनट्स तक भी कर लेते हैं। ओके, सो हम अभी 15 सेकेंड कर लेंगे, ठीक।
धीरे धीरे ऑब्वियसली योगी से हमारे एग्जाम थोड़ी ना दे सकते हैं। अगर किसी को मैं बाबा रामदेव को बोलूं कि यार मैथ्स का कैलकुलस सॉल्व करके देखो, इंटीग्रेशन थोड़ी ना कर पाएंगे, वो तो हम ही कर सकते हैं, या कोडिंग जो भी। सो इनहेल हम करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल कर देंगे, आंखें बंद रखेंगे, सॉफ्ट, कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिए। जैसे कभी कोई ऐसी मेडिटेशन भी होती है जिसमें कहते हैं फोकस फोकस फोकस, बट मेडिटेशन, योगा इज टू कनेक्ट, मेडिटेशन इज टू रिमूव। ये योगा और मेडिटेशन हमेशा एक साथ आते हैं, बट इनका दो अलग अलग मीनिंग है। ओके, जैसे मैं स्पेशलिस्ट हूं मेडिटेशन में, मैं योगा में स्पेशलिस्ट नहीं हूं, बट ज्यादातर योगा और मेडिटेशन लोग समझते हैं एक साथ की चीज है। नो, योगा मीन्स टू ऐड, मेडिटेशन मीन्स टू रिलीज। आई डोंट केयर, ऑलराइट। सो आंखें बंद करेंगे, पोजीशन आपको मालूम है, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, वही डीप ब्रीदिंग होएगी। ठीक है, अब हम इसको पहले 5 मिनट तक करने वाले हैं। स्टार्ट। Spine straight if possible, no judgments. If the thoughts are coming, don't touch them. लाइक अपने घर से बाहर निकलने पर आप किसी रिक्शा वाला जो आपके घर के सामने से जा रहा है, आप ना तो उसका नाम पूछते हो ना फोन नंबर, आप उसे जाने देते हो। सिमिलरली, whatever thoughts are coming, don't touch them. Spine straight if possible. स्पाइन स्ट्रेट, जैसे किसी हुक में आप अपनी शर्ट को टांग देते हो, वैसे ही स्पाइन स्ट्रेट रखो। नेक के पास आप अपनी पूरी बॉडी को टांग सकते हो। आई मीन, जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे कि हाथ या पैर हैं, जस्ट ब्रीथ नॉर्मली।
Relax and slowly you can come out. Relax. Thank you. And one tip from the acupressure for again the teenagers and adolescents या जिनको जल्दी बूढ़ा नहीं होना. ओके एंड दैट इज आपको लगेगा नहीं बट आप इसको दबाओगे तो आपको यहाँ पेन होगा. आप ये दिस पोर आपको पेन थोड़ा होगा. सो दिस पोर दिस पार्ट और नीचे यहाँ. हाँ नहीं हो रहा अच्छी बात है. यू फिट डोंट डाउट. नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर हो रहा है तो आप इसको क्लॉक मानोगे और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ साइकिल्स मान लो 9 इधर कर लोगे और फिर ना ये सामने क्लॉक हो गई तो ये हो गया क्लॉकवाइज. When we measure angles in maths, they are anti-clockwise. But when we do yoga and meditation, everything has to be clockwise. Clock means positive, anti-clockwise means negative. But in trigonometry, it is anti-clockwise means positive angles and clockwise means minus 30, minus 45. All right? ये जरूर करना है. आप नहीं दर्द हो रहा कर लेना बाद में. सो इतना ही करते हैं हम लोग. ठीक है. और मुझे मालूम है कि यहाँ पर आकर आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप जो फाइट कर रहे हैं वो फन के लिए कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स की तरह कर रहे हैं, ना कि सड़कों पे जाके इसका प्रदर्शन करें कि लड़के दिखाए ऐसा. और आप जैसे जैसे आप अच्छे फाइटर बनते हो आप में पेशेंस भी ज़्यादा आ जाते हैं. और एक शेर बोलना चाहूँगा. वो शेर जिस शायर का है उसका नाम मुझे मालूम नहीं है तो आप क्रेडिट उसी को देना कि कभी कोई पर्सन आपसे मदद मांगने आए तो आप, और कई बार क्या होता है फ्रस्ट्रेशन में आपके दोस्त लोग कभी ऐसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आपसे हेल्प भी मांग रहे होंगे और आपको उल्टा सीधा भी बोल रहे होंगे. तो आपको लगता है यार एक तो मैं हेल्प कर रहा हूँ ऊपर से मुझे ही बोले जा रहा है. सो बिकॉज वो एग्नी में है, वो स्ट्रेस में है, तो उसके रिएक्शंस कुछ गड़बड़ हो सकते हैं कि वो एक जख्मी परिंदा है, पनाह मांगता है, इनकार मत करना, वो इरादा बदल भी सकता है, तुम पहला वार मत करना. यानी उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी चाहे वो अग्रेसिव भी हो रहा है. ओके. और मेरी कुछ लाइंस हैं कि नाच ये तेरी फितरत होनी चाहिए, खुद लिख ये तेरी किस्मत होनी चाहिए. सो जो लोग किस्मत में भी बहुत बिलीव करते हैं, मैं आपको बता दूं प्लैनेट्स या कुछ, वो आके मुझसे बोलते हैं कि यार लोग हमें वैसे ही बदनाम करते रहते हैं, इसके प्लैनेट्स ये हैं. सिर्फ कर्मास में बिलीव करें आप, पुरुषार्थ जिसे बोला जाता है, एंड एवरीथिंग विल बी अलाइंड. दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. इट मे डिफर विद यू. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और आप में से कुछ कोई कहना चाहता है तो प्लीज कुछ बोल. सर वो माइक ऑन कर देंगे प्लीज. मैं उठता हूँ यार. और हनुमान जी पे मैं 2 किताबें भी लिख पाया हूँ. वैसे तो मैथ्स में मैंने बहुत सारी लिखी है बट वैसे मैंने 4 बुक्स लिखी है. बांसुरी और कीप ऑन वॉकिंग, ये स्ट्रेस और मोटिवेशन पर है. बट उसके अलावा मैंने हनुमान जी पे 2 किताबें लिखी है. हनुमान चालीसा को मैंने कन्वर्ट करा है प्रैक्टिकलिटी और कॉन्विक्शन में. राम इज अ प्रैक्टिकल गाय एंड हिज ट्रस्ट इज हनुमान. सो अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन आप शायद अमेजोन से पढ़ सकते हैं. और दूसरी है टॉकिंग हनुमान जी and it's a conversation between disciple and the master, how they relate to themselves. It's not a religious book. नाम religious होगा but it's a spiritual book, not a religious book at all. Okay. So आप मेरे पास पढ़ी हुई है, आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बोलना, मैं आपको. कोई कुछ बोलना चाहता है? एक तो बोलने की आदत डालो. काफी सारे टैलेंट सिर्फ इसलिए वेस्ट हो जाते हैं कि हम बोल नहीं पाते, हमें शर्म आ जाती है कि लोग हमें जज करेंगे. कैच कर, बोल कुछ बोलना है तो.
आई थिंक आज की क्लास बहुत डिफरेंट थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी. द वे सर टुक द क्लास, आई थिंक आई केम विद लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म कि क्या होगा. आई एम नॉट अ योगा पर्सन, बट I really felt my stress was relieved with all those asanas, and more because you were explaining what we were doing and you were guiding it through. So thank you so much for थैंक यू. that. अब एक से तो सब बदल दे. Let the guy. How you felt? How you felt? Good? Okay. But are you not into speaking? The public speaking? Uh, yeah, okay. Okay. Anyone else, please? Hindi, Urdu, Bengali? नेहा तो बोल लेती है, बहुत अच्छे से बोल लेती है. I would like to thank you for taking this class. Otherwise, you would have just slept through. But it was really nice to attend, to do yoga in the morning, especially on International Yoga Day. Thank you very Right. much. Thank you. Thank you बोल देगी ज़्यादा से ज़्यादा. Thank you. I think it was a great experience. I have done yoga after a very long time and it was rejuvenating plus relaxing. ऐसे भी बोल दे. ऐसे. Thank you for the session. I had a very nice experience. Although I have been touching, I have done some yoga, basic yoga, but was out of touch from many years. So I had again into yoga. Thank you so much. It Thank was you. a nice session, Thank you and I very got much. something to learn like acupressure and all. उसके दर्द हो रहा होगा. Thank you very much. Thank you. इतना समय देने के लिए धन्यवाद आपको. Thank you. Thank you, sir. And I really thank Lions Den for giving me the opportunity to come and to teach. Thank you. Okay. Okay. Oh, thank you.